गरीबों का महल। एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। गांव में जब भी कोई भूखा रहता, रामू अपनी झोपड़ी से रोटी बांट देता। लोग अक्सर मजाक उड़ाते, अरे रामू, तेरे पास खुद के लिए कुछ नहीं और तू दूसरों को खिलाता है। रामू मुस्कुरा कर कहता, मेरा घर भले ही झोपड़ी है, लेकिन मेरा दिल ही मेरा महल है। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। कई लोग भूख से परेशान हो गए। उस समय भी रामू ने जो कुछ अपने पास था, सब गांव वालों में बांट दिया। गांव के बच्चे, बूढ़े और औरतें उसकी झोपड़ी में इकट्ठा हो जाते और कहते, रामू भैया, तुम्हारा घर तो सच में महल जैसा है। यहां हमें भूख से राहत और अपनापन मिलता है। धीरे धीरे गांव वालों ने मिलकर रामू की झोपड़ी को सजाना शुरू किया। जिसने जो दिया उसने उसमें जोड़ दिया। किसी ने ईंट दी, किसी ने लकड़ी, किसी ने रंग किया। कुछ ही महीनों में रामू की साधारण झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई। गांव वाले गर्व से कहते, यह गरीबों का महल है, जहां हर कोई भूखा आए तो पेट भरकर जाए और दुखी आए तो मुस्कुराकर लौटे। रामू ने आंसू भरी आंखों से कहा, सच्चा महल सोने चांदी से नहीं बनता, बल्कि प्रेम, त्याग और बांटने से बनता है। अजह सीख, असली अमीरी पैसे से नहीं, बल्कि इंसानियत और दूसरों की मदद करने से मिलती है। एक गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसके हालात बहुत खराब थे। पिता किसान थे, जमीन छोटी थी और घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। अर्जुन के दोस्त मजाक उड़ाते, तेरे जैसे गरीब का क्या सपना पूरा होगा, पढ़ लिख कर भी क्या कर लेगा। लेकिन अर्जुन के अंदर आग थी। वह रोज स्कूल के बाद खेतों में काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। एक दिन उसके टीचर ने कहा, बेटा, जीवन एक सीढ़ी की तरह है। पूरी सीढ़ी दिखे तभी चढ़ना शुरू करो। यह जरूरी नहीं, अगर बस पहला स्टेप दिख रहा है तो वहीं से चढ़ना शुरू करो, बाकी रास्ता खुद बनता जाएगा। यह बात अर्जुन के दिल में उतर गई। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। पहले गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, फिर उससे किताबें खरीदी, पढ़ाई जारी रखी। वक्त बीता, मेहनत रंग लाई और अर्जुन ने अपसी की परीक्षा पास कर ली। पूरे गांव ने तालियां बजाईं और वही लोग जो मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से उसका नाम लेने लगे। कहानी से सीख, कभी भी हालात पर मत रुकना। पूरी सीढ़ी का इंतजार मत करो, पहला कदम उठाओ। छोटे छोटे कदम ही मंजिल तक ले जाते हैं। एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटे से गांव में दीपक नाम का लड़का रहता था। उसके पिता किसान थे और घर की हालत ठीक नहीं थी। अक्सर लोग दीपक से कहते, तुम्हारे जैसे गरीब लड़के बड़े सपने मत देखो, पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। लेकिन दीपक का सपना था कि वह अध्यापक बने और अपने गांव के बच्चों को पढ़ाए। गांव में स्कूल दूर था और रास्ते में नदी पार करनी पड़ती थी। कई बार बरसात के दिनों में लोग दीपक को रोकते, आज मत जाओ, खतरा है। पर दीपक कहता, अगर डर कर रुक जाऊंगा तो मेरे सपनों तक कैसे पहुंचूंगा। धीरे धीरे उसने कठिनाइयों को झेलते हुए पढ़ाई पूरी की। कभी पुआल के नीचे बैठकर पढ़ा, कभी लालटेन की रोशनी में। परीक्षा का दिन आया। गांव वाले हौसते थे कि दीपक पास नहीं होगा, मगर दीपक ने मेहनत और लगन से न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि अच्छे अंकों से सफल हुआ। कुछ साल बाद वही दीपक अपने गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक बनकर लौटा। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, गर्व से कहते, दीपक ने साबित कर दिया कि हालात से बड़े सपने होते हैं। संदेश, परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आप में हिम्मत और लगन है तो कोई रोक नहीं सकता। दुनिया अक्सर हौसती है, लेकिन वही दुनिया तालियां भी बजाती है जब आप जीत जाते हैं। खेत था, दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी पेट भर खाना मुश्किल था। एक साल सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। हार मानने के बजाय रामू ने दूसरे गांव जाकर मजदूरी की, पैसे बचाए और फिर से खेत में मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वो आत्मनिर्भर किसान बन गया।